हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज। आज हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम के डिफिनीशन को। उसके बाद देखेंगे सन के रिलेटिवली जो बाकी प्लैनेट्स हैं इनकी जो डिस्टेंस है उनको। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो रोटेशन है प्लैनेट्स का उनके एक्सिस पे, इस चीज को। और इसके बाद देखेंगे कि सूर्य का जो परिक्रमा काल है इन प्लैनेट्स का, कि मतलब जो रिवॉल्यूशनरी टाइम है, इनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन को जब देखेंगे तो इसका डेफिनेशन है द फैमिली ऑफ सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids are called solar system। यानी कि सौर परिवार में वे सदस्य जैसे सूर्य, 8 ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड, इनको जो है इन सबको मिला करके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है। इसके बाद हम इसके डिस्टेंस को देखेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य से जो बाकी प्लैनेट्स हैं इनका डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य है, सूर्य से प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ना, यह है ए यूनिट ऑफ लेंथ इफेक्टिवली इक्वल टू ए एवरेज और ए मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। यानी कि जो पृथ्वी है और सूर्य है, अर्थ एंड सन के बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर, या 14,95,97,870 किलोमीटर, यानी कि 14,95,97,870 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि सूर्य से जो इन ग्रहों का रिलेटिव पोजीशन है, यानी कि जो सूर्य से इनका जो डिस्टेंस है, इनको देखेंगे। तो डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो सूर्य से सबसे नजदीक जो है वो मरकरी यानी कि बुध ग्रह है, और इसका डिस्टेंस जो है वह है 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। इसके बाद शुक्र ग्रह है विनस। विनस का जो डिस्टेंस है सूर्य यानी सन से, वह है 0.79 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद हमारा पृथ्वी है, यानी कि अर्थ है। और अर्थ का जो है, और मैंने अभी आपको बताया भी था कि अर्थ के डिस्टेंस को ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है। सूर्य से अर्थ का जो डिस्टेंस है इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है। तो ये जो है यानी कि सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस हो गया वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। इसके बाद है मार्स यानी मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह का जो सूर्य यानी सन से डिस्टेंस है वो है 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह का सूर्य से यानी सन से जो डिस्टेंस है वह है 5.20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद सैटर्न है यानी शनि ग्रह है। शनि ग्रह का जो डिस्टेंस है सन से वह है 9.54 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद आपका यूरेनस यानी कि अरुण, जिसका डिस्टेंस है सूर्य से 19.22 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद नेपच्यून है यानी कि वरुण, जिसका डिस्टेंस सूर्य से है 30.06 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। तो ये हमारा रहा डिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि जो इनका रोटेशन है, रोटेशन में क्या टाइम लगता है, मतलब जो प्लैनेट्स हैं इनके अपने एक्सिस पे रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है। तो जो बुध ग्रह है यानी कि मरकरी है, मरकरी को 59 डेज लगता है। देन विनस को देखेंगे तो विनस को 243 डेज, अर्थ को 1 डे, मार्स को 1 डे, जुपिटर को 9 आवर एंड 56 मिनट, सैटर्न को 10 आवर एंड 40 मिनट, यूरेनस को 17 आवर एंड 14 मिनट, नेपच्यून को 16 आवर एंड 7 मिनट। ठीक है।
अब हम देखते हैं इनके रिवॉल्यूशन को, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेते हैं। जो मरकरी है, मरकरी को टोटल 88 डेज लगता है पूरे सूर्य को रिवॉल्यूशन करने में, यानी कि सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में जो रिवॉल्यूशनरी टाइम होता है वो 88 डेज होता है मरकरी का। वीनस का 255 डेज, अर्थ का 365 डेज, मार्स का 687 डेज, जुपिटर का 11 ईयर एंड 11 मंथ, सैटर्न यानी शनि का 29 ईयर एंड 5 मंथ, यूरेनस का 84 ईयर एंड नेपच्यून वरुण का 164 ईयर। क्या आपको यह पता है कि 2006 से पहले सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स थे और 9वां प्लैनेट्स था हमारा प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसके द्वारा जो है वो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यानी कि 2006 के बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही बचे हैं। ठीक है।